हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का पार्ट 2 है, जो कि फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र की विशेषताएं हैं। हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे पहले ही बात कर लिया था। उसमें हम लोगों ने समझा था कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से वो देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। Features of indifference curve. Before explaining the features of indifference curve, we have to remember its definition and concept. उदासीनता वक्र की विशेषताओं की व्याख्या करने से पूर्व हमें इसकी परिभाषा और धारणा को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो उसका डेफिनेशन था और जो कंसेप्ट था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहला है, when the consumption of one commodity is increased then the consumption of another commodity is reduced। जब एक वस्तु की उपभोग में वृद्धि होती है तो दूसरे वस्तु की उपभोग में कमी आ जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व में कि इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटी मॉडल होता है। तो जब हम लोग एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करते हैं, जब एक वस्तु को इंक्रीज करते हैं तो जो दूसरा वस्तु है अपने आप उसके उपभोग में कमी आ जाती है ना, उसके कंजप्शन में डिक्रीज होने लगता है। दूसरा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS डिक्रीजेस, सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, डिक्रीज कंटिन्यू डिक्रीज करते आता है। ठीक है, तो ये आपको दो डेफिनेशन याद रखना है, तभी जाके हम लोग इसका फीचर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र की 5 मौलिक विशेषताएं हैं। देखते हैं हम लोग को कौन कौन सी है, आगे बढ़ते हैं। पहला है इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। उदासीनता वक्र नीचे झुकता हुआ वक्र होता है। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। अब जो पहला जो उसका फीचर है यही है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो क्यों होता है ऐसा हम लोग समझेंगे। टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट्स लेट्स कंसिडर फॉलोइंग केसेस। इस कथन की व्याख्या करने के लिए हमें निम्न विषयों को लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें 4 केसेस लिया गया है। तो उस कौन कौन से केस है। पहला केस है इफ इंडिफरेंस कर्व इज अपवर्ड राइजिंग। अगर उदासीनता वक्र ऊपर उठता हुआ है, यहाँ गलत लिखा गया है, उड़ता हुआ लिखा गया है ना, मिस प्रिंटिंग है, उठता हुआ होगा। तो अगर वो ऊपर उठता हुआ है तो क्या हो सकता है, ये देखिए, ये ग्राफ जो है वो ऊपर उठता हुआ ऊपर की ओर दिखा रहा है ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गुड एक्स को लिया गया है एक्स एक्सिस में और गुड वाई को वाई एक्सिस में लिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपी है एक्स का कंजप्शन और OQ है वाई का कंजप्शन। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, OP1 है एक्स का कंजप्शन और OQ1 है वाई का कंजप्शन। ये सारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब गुड एक्स का कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, P से P1 तक इंक्रीज किया, तो गुड वाई का भी कंजप्शन इंक्रीज कर जा रहा है, Q से Q1 आ जा रहा है। तो ये हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना। डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कंजप्शन पहला कमोडिटी का इंक्रीज करता है तो दूसरा कमोडिटी का कंजप्शन अपने आप डिक्रीज करता है। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना, पहला का इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा का भी इंक्रीज हो जा रहा है, तो ये गलत है। तो इंडिफरेंस का अपवर्ड राइजिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं। केस 2, इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर यह एक्स अक्ष के समानांतर है। देखते हैं, अगर यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होता है। ये इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस का पैरेलल लिया गया है। तो इसमें क्या है, शुरू में गुड एक्स क्या है, OP से OP1 हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। लेकिन मेरा जो गुड वाई है उसका कंजप्शन OQ जो है OQ पे ही फिक्स हो जा रहा है। तो ये भी डेफिनेशन का अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि जब एक्स का कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है तो वाई का कंजप्शन डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स है। तो ये भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसी वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 2 केस गलत हो गए। अब हम लोग तीसरे केस की ओर बढ़ते हैं। इफ इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर यह वाई अक्ष के समानांतर हो, तो ये सी कंजप्शन जो मेरा इंडिफरेंस कर्व है जो कि वाई एक्सिस का पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मेरा गुड एक्स है वो P पे फिक्स्ड है, लेकिन जो गुड वाई है वो Q1 से Q2 की ओर चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो जब गुड वाई इंक्रीज कर रहा है तो गुड एक्स को डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, इसी वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या आ गया चौथा केस, इफ इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। IC का मतलब इंडिफरेंस कर्व। ठीक है,
अगर यह नीचे झुकता हुआ वक्र हो, क्योंकि यही तो हम लोग को जानना था, है ना, कि अगर यह नीचे झुकता हुआ वक्र हो तो देखते हैं ये जो दोनों मेरा जो कंडीशन था उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो गुड एक्स है वो क्या हो रहा है, P1 से P2 इंक्रीज कर रहा है, फिर P2 से P3 इंक्रीज कर रहा है ना, P1 से P2 और P2 से P3 इंक्रीज कर रहा है। तो गुड वाई मेरा क्या हो जा रहा है, Q1 से Q2 डिक्रीज कर रहा है और Q2 से Q3 भी डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे मेरा एक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मेरा गुड वाई का कंजम्पशन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था MRS डिक्रीजेस। तो ये MRS मेरा दिख रहा है, ये एरिया आपको ज़्यादा लग रहा होगा, देखने से ही लग रहा है ना। उसके बाद उसका नीचे वाला जो एरिया है ये कम है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। MRS का वैल्यू जो है वो पहले ज़्यादा था फिर कम हो रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। तो इसी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये पहला फीचर्स था। अब हम लोग दूसरे फीचर की ओर बढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, उदासीनता वक्र केंद्र की ओर उन्नतोदर होता है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें भी 3 केस आते हैं। अब हम लोग देखते हैं करके वो क्या है। पहला केस, इफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। चलिए अगर हम लोग ले लेते हैं कि यह केंद्र की ओर नतोदर हो, तब क्या हो सकता है। तो ये कॉन्केव बनाया गया है ना, कॉन्वेक्स का ऐसे ग्राफ होता है, कॉन्केव का ऐसे होता है। ठीक है, तो कॉन्केव बनाया गया है इंडिफरेंस कर्व को। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे गुड एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। गुड एक्स जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो गुड वाई मेरा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये सही है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो शेडेड पोर्शन है वो MRS वैल्यू है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, उल्टा हो जा रहा है। क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से MRS डिक्रीज करना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा जो शेडेड पोर्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं, ये डेफिनेशन का अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसी वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस, इफ इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रेट लाइन, अगर यह सीधी रेखा हो। ठीक है, कनकेव तो हुआ नहीं, अगर यह सीधी रेखा हो तो क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो गुड एक्स और गुड वाई लिया गया है, तो गुड एक्स का कंजप्शन जब इंक्रीज कर रहा है तो गुड वाई का कंजप्शन डिक्रीज कर रहा है। ये पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन आपको दिख रहा होगा जो शेडेड पोर्शन है वो दोनों इक्वल है, घट नहीं रहा है, तो दूसरा कंडीशन को फॉलो नहीं किया, इसीलिए यह भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा केस, इफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, अगर यह केंद्र की ओर उन्नतोदर हो तब क्या होगा। ये कन्वेक्स बनाया गया इंडिफरेंस कर्व को, है ना। तो गुड एक्स जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो गुड वाई डिक्रीज कर रहा है, पहला केस फॉलो हुआ। दूसरा केस, MRS वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, देखिए ये एरिया इससे ज़्यादा है ना, फिर ये ऊपर वाला ज़्यादा है नीचे वाला कम है, तो क्या हो रहा है MRS कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है। तो ये दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर गया, तो इसी वजह से ये सही है। तो क्या है, इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन की ओर उन्नतोदर है ना, केंद्र की ओर उन्नतोदर है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तीसरा फीचर है मेरा, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस द एक्सिस, उदासीनता वक्र अक्षों को कभी नहीं छूती है। ये ग्राफ देखिए आप लोग, I1 जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है पॉइंट P पर, और I2 जो है वो Y एक्सिस को टच कर रहा है पॉइंट Q पर। तो जो I1 है वो जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, गुड एक्स मेरा OP है लेकिन गुड वाई 0 हो जा रहा है। उसी तरह जब I2 जो है वो Q पर Y एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे गुड वाई मेरा हो जाएगा OQ, लेकिन गुड एक्स क्या हो जाएगा 0। तो ये तो दो कमोडिटी मॉडल को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। चौथा फीचर है, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, उच्च स्तर वाली उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक है, ग्राफ में देखिए यहाँ पे क्या है, I1 और I2 दो इंडिफरेंस कर्व लिया गया है। तो हेयर इन I1 एट कॉम्बिनेशन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स OP यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड OR यूनिट ऑफ गुड वाई। I1 में क्या कर रहा है, कंज्यूमर जो है OP यूनिट ऑफ गुड एक्स ले रहा है और OR यूनिट ऑफ गुड वाई को कंज्यूम कर रहा है ना, ये OR यूनिट ऑफ गुड वाई को कंज्यूम कर रहा है। अब इंडिफरेंस कर्व I2 में पॉइंट B पर कंज्यूमर क्या है, OQ यूनिट ऑफ गुड एक्स को कंज्यूम कर रहा है और OR यूनिट ऑफ गुड वाई को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि
ओ क्यू ऑफ एक्स प्लस ओ आर ऑफ वाई इज ग्रेटर देन ओ पी ऑफ एक्स प्लस ओ आर ऑफ वाई, तो जो I2 जो है वो B पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इस पॉइंट का कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है पॉइंट ए के कॉम्बिनेशन से, है ना। पॉइंट बी का कॉम्बिनेशन मेरा ओ क्यू एक्स है ना, ओ से लेकर क्यू तक एक्स का, और ओ आर वाई, ओ से लेकर आर तक वाई का, तो ये ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, जितना इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, 5वां पॉइंट है टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ग्राफ देखिए, इसमें दो इंडिफरेंस कर्व लिया गया है, x1 को और x2 को, जो कि पॉइंट P पर कट कर रहा है। ठीक है, तो पहला इंडिफरेंस कर्व में हम लोग लेते हैं एट इंडिफरेंस कर्व 1 कंज्यूमर विल कंज्यूम एट पॉइंट P पर लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व 1 में पॉइंट P पर लेते हैं हम लोग, तो वहाँ क्या होगा, OQ यूनिट ऑफ गुड x और OI यूनिट ऑफ गुड OU यूनिट ऑफ गुड y को लिया गया है। ठीक है, अब पॉइंट S पर है ना, पहला ही इंडिफरेंस कर्व में पॉइंट S पर, तो पॉइंट S पर क्या है कॉम्बिनेशन, OM यूनिट ऑफ गुड x और OT यूनिट ऑफ गुड y। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व पे हर पॉइंट इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, तो इसी वजह से जो पॉइंट P का कॉम्बिनेशन है और पॉइंट S का कॉम्बिनेशन वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पॉइंट P पे मेरा था OQ ऑफ x OU ऑफ y, पॉइंट S पे मेरा है OM ऑफ x और OT ऑफ y, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 है, पहला समीकरण है मेरा। अब इंडिफरेंस कर्व सेकंड पे आते हैं हम लोग, दूसरे पे। तो इंडिफरेंस कर्व सेकंड जो है वो पॉइंट P और R पे दो कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो पॉइंट P पे क्या होगा, OQ यूनिट ऑफ गुड x और OU यूनिट ऑफ गुड y, और पॉइंट R पे ON यूनिट ऑफ गुड x और OT यूनिट ऑफ गुड y। फिर वही केस, दोनों पॉइंट सेम इंडिफरेंस कर्व पे, इसीलिए सेटिस्फेक्शन इक्वल देगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, समीकरण 2 मिल जाएगा, है ना। OQ ऑफ x OU ऑफ y पॉइंट P का है, और ON ऑफ x OT ऑफ y पॉइंट R का है, तो इक्वेशन 2 मिलता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी फाइंड दैट, हम लोग इक्वेशन पहला और दूसरा से पाते हैं कि जो पॉइंट P है वो कॉमन आ रहा है ना, और वो पहला इंडिफरेंस कर्व में पॉइंट P जो है पॉइंट S के बराबर है, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व में पॉइंट P जो है पॉइंट R के बराबर है। तो जब P S के बराबर है और P R के भी बराबर है, तो R और S बराबर होगा। तो वहाँ पे क्या ले लिया गया है, OM ऑफ x प्लस OT ऑफ x इक्वल टू ON ऑफ x प्लस OT ऑफ x। तो ये OT और OT कट गया है, तो क्या बचेगा, OM ऑफ x इक्वल टू ON ऑफ x, ये बराबर आ रहा है, मेरा समीकरण इक्वल आ रहा है। लेकिन हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं कि जो OM ऑफ x है वो ज़्यादा है ON ऑफ x से, दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ। OM मेरा कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक है, और ON मेरा यहाँ तक, तो ये दोनों तो इक्वल तो है नहीं। इसी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है एक दूसरे को कभी नहीं काटता है ना। हेंस टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये था हमारे 5 फीचर्स इंडिफरेंस कर्व का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।